नमस्कार साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा के पेपर 1 के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और आज और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो सेट सी है इसका पेपर 1 का, उसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका रोग, वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। और दूसरा कथन है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो इसके लिए कौन कौन से कथन सही है यह पूछा गया है। और इसमें पहला ऑप्शन है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं और ऑप्शन डी दोनों कथन सही नहीं हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू होता है और जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न 82। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। और कथन दूसरा है एक मार्क खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें पूछा गया कि कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए पहला कथन सही है, ऑप्शन बी दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं और ऑप्शन डी कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। सिर्फ पहला जो है मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। जो टायर्स होते हैं उनमें, टायर और ट्यूब में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है, जिसके लिए 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है और दूसरा कथन है यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। और इसमें से पहचानना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। जो ऑप्शन है वो दिए हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। जो राष्ट्रीय कृषि बाजार होता है यह सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है कृषि वस्तुओं के लिए, साथ ही यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार उपलब्ध कराता है जिससे उत्पाद का अच्छा कीमत मिल सकता है। अगला प्रश्न है 84। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन जो 2 दिए हुए हैं वो हैं, पहला है यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और कथन 2 है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। और इसमें से पहचानना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। कथन जो है वो हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी कि जो दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय के लिए केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। और इसमें प्राणियों के नाम हैं, पहला घड़ियाल, दूसरा भारतीय जंगली गधा और तीसरा जंगली भैंस। और इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है केवल पहला जानवर, ऑप्शन बी जानवर दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1 2 3। तीनों जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता। 1 2 3 घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस का शिकार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 86। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है।
दो कथन है। पहला कथन, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा कथन है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन में पूछा गया कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो दोनों कथन सही नहीं हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों कथन सही नहीं हैं, नाइदर 1 नॉर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। युग्म जो है बने हुए 3 युग्म हैं। पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएट के प्रथम अध्यक्ष। कथन 2 युग्म जो है गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। और तीसरा जो कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3 सही हैं। जो राधाकांत देव है वे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 88, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है। ए विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। यह उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, जबकि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये शामिल है उद्देशिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 89, निम्नलिखित भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। कथन पहला है QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, और दूसरा कथन है QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुति पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें है ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कथन दूसरा सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90, भारत में लघु वित्त बैंकों SFBs को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। इसके 3 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से सही कथन पहचानना है। पहला है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, दूसरा कथन है लघु और सीमांत किसानों को ऋण की पूर्ति करना, और तीसरा कथन है युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसमें पूछा गया है 4 ऑप्शन की कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 ही सही हैं। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना और लघु और सीमांत किसानों को ऋण की पूर्ति करना, लेकिन यह युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के व्यापार स्थापित करने प्रोत्साहित करने का कार्य नहीं करता। यूपीएससी के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपना मार्गदर्शन और सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।